लोअर एंड अपर क्वार्टाइल निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम करें मीडियन, तो हमारे पास मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन का फार्मूला हमारे पास होता है L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी होता है। एल का मतलब लोअर वैल्यू, ठीक, क्लासेस की जो लोअर वैल्यू होती है वो, एच का मतलब इन दो के दरम्यान में जो डिफरेंस होता है वो, एफ का मतलब जो एफ की वैल्यू जो फ्रिक्वेंसी वो, और एन का मतलब फ्रिक्वेंसी का जो टोटल आता है वो, और सी मतलब कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है उसकी वैल्यू। अभी हम कैसे फार्मूले में पुट करेंगे, तो सबसे पहले हमें टेबल की तरफ आते हैं। तो अगर क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल का मतलब होता है ये और ये चीज़ आपस में बराबर ना होना, और मीडियन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, मतलब ये जो क्लासेस की जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में बराबर हो, ये बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए हम कैसे बराबर करते हैं, तो ये जो 24 और 25 है, 25 में से माइनस करना है 24 को और डिवाइड कर देना है 2 पे, तो हमारे पास आता है 0.5। 0.5 इस पूरी रो में से 0.5 को हम माइनस करेंगे और इस पूरी रो में से हम 0.5 को जो है वो प्लस करेंगे। अगर हम माइनस करें 5 में से 0. तो हमारे पास आता है 4.5 और इसमें प्लस कर दें तो हमारे पास आता है 24.5। इसमें से माइनस करेंगे तो 24.5 और इसमें प्लस करेंगे तो 44.5। इसमें आता है 44.5 और 64.5, 64.5 और 84.5। सही, क्लास बॉन्डिंग निकल आई। इस पूरी रो में से मैंने माइनस किया है 0.5 को, और इस पूरी रो में से मैंने ऐड किया है 0.5 को, और ये 0.5 कैसे आया, 25 में से 24 को माइनस किया और डिवाइडेड बाई 2 किया है। यहाँ से इधर जो भी वैल्यू होगा सेम इसी तरह करना है, जो भी गैप हो, जो भी वैल्यू, मेरे में 1 का आ रहा है तो हो सकता है 2 या 3 किसी का भी आए, लेकिन सेम ही पैटर्न को फॉलो करना है। अब हम निकालना है सी एफ, पहले फ्रिक्वेंसी को प्लस कर लें ताकि सी एफ और क्लियर हो सके। 14, 22, 14, 5, 7 और 3, तो हमारे पास आता है 75। ठीक, अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ कैसे निकालना है, 4 एज इट इज़ रहता है, ठीक। 4 में 6 को प्लस करना है, तो 4 + 6 = 10। अब 10 में 14 को प्लस करना है 24, 24 में 22 को प्लस करना है 46, 46 में 14 को प्लस करना है 60, 60 में 5 को प्लस करना है 65, 65 में प्लस करना है 7 को 72, 72 में 3 को प्लस करना है तो 75। तो ये वाली और ये वाली सेम आएगी, तो पता है, लग जाएगा कि ये हमारी वैल्यू सही निकली है। सही, अब इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं। n/2 का मतलब क्या है आपके पास, यहाँ से पता लगेगा C, L, H और F आपके पास क्या होगा। n का मतलब है आपके पास 75/2, 75/2 को डिवाइड करें, अगर 75 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो हमारे पास क्या आता है 37.5। इस वाली रो में जो सी एफ वाली है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली जो रो है, इसके अंदर चेक करना है 37.5 जो है वो हमारे पास कहाँ पे आता है। तो इस वाली रो में 37 कहाँ पे आता है, वो आपके पास इधर आता है, क्योंकि 24 में तो आएगा नहीं क्योंकि 37 बड़ा है, उसका मतलब 46 में आएगा, 46 में आएगा। तो अगर हम इसको मार्क कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, जो 46 जो रो है ना, इसमें अब इसका फिलहाल काम नहीं, क्योंकि क्लास इंटरवल का कोई काम नहीं। क्लास बॉन्डी की जो ये वाली होती है लिमिट, जो पहली वाली होती है वो लोअर लिमिट कहलाती है, या अपर होती है, तो लोअर लिमिट आएगी, यानी कि हमारे पास कितना बना 64.5 प्लस एच कितना है, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है, तो इन दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस है 84.5 माइनस 64.5, तो 20 आता है। 20 का डिफरेंस है। एफ का मतलब एच
एच जो था वो हमारे पास क्या था, इन दोनों के दरमियान, इन दो क्लासेस के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपके पास एच कहलाता है। 84.5 में से माइनस करना 64.5, तो आपके पास 20 आएगा। और एफ का यहाँ पे आता है, यही जो लाइन है इसमें जो आपके पास जो वैल्यू होती है ये आपके पास 22। और सी मतलब आपके पास सी एफ मतलब इसके ऊपर वाली जो चीज़ होती है वो आपके पास सी कहलाती है, यानी कि 24। अब सिंपल इसको कैलकुलेट कर देना है। 75 को डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर, 37 है, 37 में माइनस कर देना है 24 को, तो हमारे पास आता है 13.5। 20/22 प्लस 64. अब हमने करना है 13.5 को मल्टीप्लाई करना है 20 से और डिवाइड कर देना है 22 पे, तो हमारे पास आता है 12.27। तो हमारे पास मीडियन आएगा 64.5 प्लस 12.27, तो हमारे पास आंसर आता है 76.77। तो ये हमारे पास मीडियन निकल आता है। अब हमने निकालना है लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल को डिनोट करते हैं Q1 से। Q1 का आपके पास फार्मूला होता है L प्लस एच ओवर एफ n/4 माइनस सी, ठीक। लेकिन सिर्फ फ़र्क है, मीडियन मतलब मिड, तो 2 आता है। क्वार्टाइल मतलब आपके पास 4 हिस्सों में तकसीम होता है, इसीलिए यहाँ पे आपके पास 4 आएगा। 4 आएगा यहाँ पर हमारे पास। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही करना है। 75 है, इसको डिवाइड करना है 4 से। जो वैल्यू आपके पास आएगी वो डिसाइड करेगी हमने कौन सी वाली रो पे वैल्यूज जाएंगी। तो 75 को डिवाइड करें 4 पे, तो 18.75 आता है। 18.75 आता है, इसका मतलब है वो किस पे करेगा, वो आपके पास इस वाली रो में जाएगा, क्योंकि 10 से जो तो बड़ा होता है। जो हमारे पास सी क्या बना, सी ऊपर वाला बना, यानी कि 10। एच वही रहेगा, यानी कि इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है 24 में से माइनस कर देना है 64.5 में से माइनस कर देना है 44.5, तो वो भी 20 आपके पास, ठीक। और इसी रो में पीछे जाएंगे तो आपके पास 14 है, और आपके पास लोअर लिमिट क्या है, आपके पास ये लोअर लिमिट है, और ये आपके पास जो है वो एफ है। तो 44.5 Q1, और इसको भी इसी तरह कैलकुलेट करना है जिस तरह ऊपर वाले को कैलकुलेट किया था। तो 75 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10, आपके पास आता है 44.5 प्लस 20/14, और आता है 8.75। 8.75 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ और डिवाइड कर देना है 14 के ऊपर, तो हमारे पास आता है 12.5 प्लस 44.5, इसमें प्लस कर देना है 44.5 को, तो हमारे पास आता है 57। तो ये आपके पास Q1 आ गया। मीडियन आपके पास n/2 की वैल्यू से डिवाइड करके जो हमने वैल्यूज निकाली थी इस रो में, इसी तरह Q1 भी सेम ही है। 75 को 4 पे डिवाइड किया, और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें चेक करना है कि ये आपके पास किस में लाई करता है, तो इसको आगे जाके सॉल्व करना है। इसी तरह हमने निकालना है, अगर Q3 निकालना है, Q3 का मतलब होता है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल निकालना है तो उसका फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ 3 आएगा, क्योंकि अपर क्वार्टाइल यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी आएगा। L प्लस एच ओवर एफ ऐसे रहेगा, इसको भी 3n का मतलब वही हमारे पास क्या है 75 डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी। इसी तरह इसको पहले हल करें ताकि पता लगे हमारे पास आगे वैल्यूज क्या जाएंगी। तो 3 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आता है 56.25। 56.25 इसमें से किस में लाई करेगा, वो इसमें लाई करेगा हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास 46 में लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 46 में 56 जो है वो आपके पास बड़ा है, तो 60 में लाई करेगा। इसका मतलब है हमारे पास ये वाली जो लाइन है वो लेंगे हम। अब इसके ऊपर वाली जो है वो सी है, तो उसका मतलब है सी की जगह पे 46 आ जाएगा। और h का मतलब क्या है, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस, तो सेम ही जा रहा होगा 104.5, फिर भी ये दफ़ा कर लेते हैं 84.5, तो ये 20 आता है, 20 आ गया। और f का मतलब क्या है, इस रो में पीछे आपके पास 14 है, और l का मतलब पहली वाली लोअर लिमिट 84.5। अब इसको सिंपल कैलकुलेट करना है। 56.25 में से माइनस करना है 46 को, तो हमारे पास आंसर आता है 10.25। 20 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 84.5।
84.5 प्लस मल्टीप्लाई करना है 20 से और डिवाइड कर देना है 14 पे, तो हमारे पास आता है 14.64 और 84.5 में प्लस कर देना है 14.64 को, तो हमारे पास आंसर आता है 99.14। तो ये हमारे पास निकल के आ गया Q3 की वैल्यू।